सभी विद्यार्थियों को इस चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम ग्रामर टेस्ट लेकर आए हैं। ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस का पार्ट 3 है ये। विद्यार्थी पिछले 2 पार्ट्स भी देख लें और ग्रामर और वोकैबुलरी से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए विद्यार्थी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। इसमें विद्यार्थियों को कुछ संकेत दिए जाएंगे हल करने के लिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस हमें ब्लैंक में भरनी है। क्वेश्चन नंबर 1, ही वॉज डिप्राइव्ड ब्लैंक हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया गया। डिप्राइव के बाद ऑफ लगता है, वंचित करना या छीन लेना। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 1 का आंसर है बी ऑफ। Question number 2, there is an exception blank every rule. Exception to अपवाद होना या छूट होना। एक्सेप्शन के बाद टू लगता है। there is an exception to every rule. हर नियम का एक अपवाद होता है। एक्सेप्शन टू अपवाद होना या छूट होना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी 2। there is an exception to every rule. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। He died blank cholera. देखिए, डाई ऑफ अ डिजीज, बीमारी से मरना। बीमारी से मरना, डाई ऑफ ए डिजीज। कॉलरा एक बीमारी है, यहां ऑफ लगेगा। ही डाइड ऑफ कॉलरा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी ऑफ। ही डाइड ऑफ कॉलरा, बीमारी से मरना, डाई ऑफ ए डिजीज, तो ऑफ लगेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। कंजंक्शंस हमें ब्लैंक में भरनी है। हिज बिहेवियर वाज सो बैड। क्वेश्चन 4 देख रहे हैं। हिज बिहेवियर वाज सो बैड ब्लैंक वी रिफ्यूज टू हेल्प हिम। उसका व्यवहार इतना बुरा था कि हमने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। उसका व्यवहार इतना बुरा था कि हमने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन 4 का आंसर वो है सी दैट। क्वेश्चन 4 का आंसर है सी दैट। क्वेश्चन 5 देखते हैं। आई शैल वेट हियर, मैं यहां प्रतीक्षा करूंगा। ब्लैंक माई फ्रेंड कम्स, जब तक मेरा मित्र आ नहीं जाता। जब तक मेरा मित्र नहीं आएगा मैं यहां प्रतीक्षा करूंगा। जब तक नहीं। क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है डी अनटिल, जब तक नहीं। आई शैल वेट हियर अनटिल माई फ्रेंड कम्स। क्वेश्चन 5 का आंसर है डी अनटिल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वॉक केयरफुली ब्लैंक यू शुड फॉल। सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। देखिए, शुरुआती क्लॉज यहां हम देख रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस से बनी हुई है और ब्लैंक है, फिर शुड है। तो शुड एक संकेत के रूप में है, तो यहां लेस्ट आना चाहिए ब्लैंक में। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, और लेस्ट से शुरू होने वाली क्लॉज पर्पस को बताती है। सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो लेस्ट यू शुड फॉल, शुड से संकेत मिला, और लेस से शुरू होने वाली क्लॉज जो है वो पर्पस बता रही है। यहां लेस्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए लेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 and 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स। मॉडल्स भरने हैं। 7, वी ब्लैंक ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने देश के कानूनों का पालन अवश्य करना चाहिए। देखिए, लॉज की बात हो रही है, कानून पालन करना एक जरूरी बात है। यहां मस्ट का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा सी मस्ट, क्योंकि मस्ट नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्जन में लगता है। आवश्यकता, बाध्यता, मजबूरी, इनमें हम मस्ट लगाते हैं इस प्रकार का भाव लिए वाक्यों में। तो यहां हम मस्ट लगाएंगे। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी मस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन द पास्ट, भूतकाल में, अतीत में, पीपल ब्लैंक बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। लोग ये विश्वास किया करते थे कि धरती चपटी है। देखिए, जो काम पहले हुआ करता था अब नहीं होता, या जो आदत पहले होती थी अब नहीं है, उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। इन द पास्ट पीपल यूज टू बिलीव, यहां यूज टू लगेगा क्योंकि पहले विश्वास किया करते थे लोग, अब नहीं करते। तो इन द पास्ट पीपल यूज टू बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, तो यहां
यूज टू लगेगा। क्वेश्चन 8 का आंसर है यूज टू। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 डायरेक्शंस। Question 9 to 13. Spot the errors in the following sentences. If there is no error, your answer is D. हमें एरर ढूंढना है नीचे पार्ट्स में। क्वेश्चन 9. The sceneries of Shimla are very charming. देखिए सीनरीज नहीं, सीनरी होता है, सिंगुलर ही रहता है ये, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, आर भी गलत है। तो सीनरीज की जगह सीनरी होगा और आर की जगह इज होगा, तो बनेगा द सीनरी ऑफ शिमला इज वेरी चार्मिंग। सीनरीज नहीं होता, सीनरी ही रहता है, सिंगुलर ही रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। द सीनरी ऑफ शिमला इज वेरी चार्मिंग, ये संकेत विद्यार्थियों के लिए दिया मैंने। तो पार्ट ए में एरर है। क्वेश्चन 10. राम रीच द स्टेशन लेटर देन शाम। राम शाम की अपेक्षा देरी से स्टेशन पहुंचा। यहां लेटर नहीं लेटर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है सी। लेटर होता है बाद वाला या बाद का भाग, और लेटर होता है LATER बाद में या देरी करके। तो यहां लेटर आना चाहिए, समय से संबंधित बात है ये। लेटर आएगा LATER, तो बनेगा राम रीच द स्टेशन लेटर देन शाम। यहां लेटर आएगा, लेटर बाद में या देरी करके, LATER। तो आंसर हुआ सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड फेवर। मैं इस दयालुता भरे काम के लिए आपका आभारी हूं। यहां ग्रेटफुल की स्पेलिंग गलत है, यहां ग्रेटफुल GRATEFUL आना चाहिए। ये ग्रेटफुल जो है इसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे GRATEFUL, ग्रेटफुल, आभारी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए। क्वेश्चन 12 देखते हैं। मच पीपल वर किल्ड इन द वॉर। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देख रहे हैं मच, ये गलत है, या मैनी आना चाहिए, क्योंकि पीपल इनकी गिनती हो सकती है। काउंटेबल नाउन है तो मच नहीं आ सकता, पहले मैनी लगाना पड़ेगा यहां। मैनी पीपल वर किल्ड इन द वॉर, विद्यार्थियों के लिए संकेत था ये। पीपल काउंटेबल नाउन है, लोगों को हम गिन सकते हैं, तो यहां मैनी आएगा, मच नहीं। मैनी पीपल वर किल्ड इन द वॉर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, यहां मैनी आना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गीता इज माई कजन सिस्टर, शी इज ए गुड प्लेयर। देखिए कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आता, यहां बी पार्ट में एरर है। गीता इज माई कजन, सिस्टर यहां नहीं लिखा जाएगा, माई कजन ही रहेगा। गीता इज माई कजन, कजन के बाद सिस्टर ब्रदर नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी। क्वेश्चन 14 to 17 देखते हैं। Fill in the blanks with the correct forms of verbs from the words given in brackets. 14. बाबर ब्रैकेट में फाउंड द मुगल एम्पायर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की या नींव रखी। पास्ट की घटना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी फाउंडेड। क्वेश्चन 14 का आंसर है ए, फाउंडेड। 15 देखते हैं। When I was in the hostel, जब मैं हॉस्टल में था, आई ब्रैकेट में राइट अ लेटर टू माई फादर ट्वाइस ए मंथ। मैं महीने में 2 बार अपने पिता को पत्र लिखता था। भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। यहां पे राइट की सेकंड फॉर्म हम नीचे रोट देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहां बी ऑप्शन चुनना पड़ेगा, तो बनेगा व्हेन आई वाज इन द हॉस्टल आई रोट अ लेटर टू माई फादर ट्वाइस ए मंथ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, रोट। भूतकाल की आदत, पास्ट की एक आदत बताई गई है, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। द पिक्चर ब्रैकेट में स्टार्ट बाय द टाइम वी रीच द हॉल। जिस समय तक हम हॉल में पहुंचे पिक्चर शुरू हो चुकी थी। देखिए पास्ट में 2 कार्य अगर दिए गए थे, जो कार्य दूसरे कार्य से पहले हो चुका था उसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। तो हमारे हॉल में पहुंचने के समय से पहले ही पिक्चर शुरू हो चुकी थी, तो यहां पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा ब्लैंक में। क्वेश्चन 16 का जो आंसर होगा वो होगा ए, हैड स्टार्टेड। द पिक्चर हैड स्टार्टेड बाय द टाइम वी रीच्ड द हॉल। एक संकेत और भी है, बाई के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, ये भी संकेत मान सकते हैं। तो जो कार्य भूतकाल में किसी दूसरे कार्य से पहले हो चुका था उसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस
संकेत विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए, हैड स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दे ब्लैंक प्ले अ मैच टुमारो। टुमारो भविष्य की ओर संकेत कर रहा है, फ्यूचर यहां टेंस लगेगा, तो नीचे हम ऑप्शंस में से ए को चुनेंगे। दे विल प्ले अ मैच टुमारो, वे कल एक मैच खेलेंगे। विल प्ले, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, विल प्ले। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। Question number 18. Directions, question 18 to 21. A sentence has been given in active voice, passive voice. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which expresses the same sentence in passive voice or active voice. Question number 18. ये वॉइस से संबंधित क्वेश्चंस हैं 18 से लेकर 21 तक, 18 से 21 तक। क्वेश्चन नंबर 18, लायंस डू नॉट ईट ग्रास। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है, देखिए ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में है और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ग्रास इज नॉट ईटन बाय लायंस। यहां सभी परिवर्तन ठीक प्रकार से किए गए हैं, तो एक्टिव वॉइस से यहां पैसिव वॉइस बनाया गया है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए, यहां सभी परिवर्तन ठीक प्रकार से किए गए हैं इस ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हु विल विन द इलेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो बाय होम से शुरू होना चाहिए। देखिए कोई डी आंसर होगा, बाय होम विल द इलेक्शंस बी वन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी, बाय होम विल द इलेक्शंस बी वन। डी ऑप्शन में जो आंसर है वो हम चुनेंगे। सभी परिवर्तन यहां ठीक किए गए हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 20 इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहां सलाह दी गई है, तो इसका जो आंसर है डी होगा। क्वेश्चन 20 का आंसर है डी, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट योर एल्डर्स। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट योर एल्डर्स। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया गया है, ठीक प्रकार से डी ऑप्शन है। विद्यार्थी वॉइस से संबंधित वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और वहां जो नियम और जो संकेत दिए गए हैं उन्हें नोट कर लें। क्वेश्चन 21, ए कार रैन ओवर द ओल्ड मैन। क्वेश्चन 21 का जो आंसर है वो है आपका बी, द ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाई ए कार। पास इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं और वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है बी, क्योंकि सभी परिवर्तन यहां ठीक किए गए हैं वॉइस बदलने के लिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया गया है। द ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाई ए कार। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, नरेशन से संबंधित क्वेश्चंस हैं। डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 22 to 25, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट oblique indirect form. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect or direct form. तो नरेशन से संबंधित क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शी सेड टू हर मेड रन एंड कैच द थीफ। डायरेक्ट फॉर्म है, हमें इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो होगा डी, शी ऑर्डर हर मेड टू रन एंड कैच द थीफ। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, बाकी परिवर्तन भी ठीक किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है डी, शी ऑर्डर हर मेड टू रन एंड कैच द थीफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, माई मदर सेड टू मी डोंट क्वारल अमंग योरसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो होगा ए, माई मदर फॉरबिड मी टू क्वारल अमंग आवरसेल्व्स। फॉरबिड मना करना। तो सेड टू यहां फॉरबिड में बदल गया, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं डोंट क्वारल अमंग योरसेल्व्स, या मनाही है पर मना किया गया है झगड़ा करने से। तो फॉरबिड जो है वो हम यहां लगा सकते हैं। बाकी ऑप्शंस ठीक नहीं है,
और ए ऑप्शन ठीक है क्योंकि सभी परिवर्तन यहां ठीक किए गए हैं। इस सेंटेंस में जो नरेशन चेंज की गई है, माई मदर फॉरबिड मी टू क्वाल अमंग आवर सेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शी सेड टू मी आई शैल फॉरगिव यू। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो है डी, शी टोल्ड मी दैट शी वुड फॉरगिव मी। क्वेश्चन 24 का आंसर है डी, शी टोल्ड मी दैट शी वुड फॉरगिव मी। यहां सेड टू टोल्ड में बदल गया है और बाकी परिवर्तन प्रोनाउन से संबंधित ठीक किए गए हैं और शैल को हमने यहां वुड में बदल दिया है। क्वेश्चन 24 का जो आंसर है वो है डी, शी टोल्ड मी दैट शी वुड फॉरगिव मी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आई सेड टू हर इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है बी, आई टोल्ड हर दैट इट हैड बीन वेरी हॉट द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट में आई टोल्ड हर दैट इट हैड बीन वेरी हॉट द प्रीवियस नाइट। तो क्वेश्चन 24 का जो आंसर है वो है बी। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे। नरेशन से संबंधित वीडियोस भी विद्यार्थी देख लें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और वहां रूल्स नोट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।